बीजेपी पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव द्वारा मुंबई के चारकोप विधानसभा में आयोजित यादव समाज प्रगति संघ के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। यादव समाज को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के महापुरुषों को याद किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बारे में बताया। यादव समाज की तरफ से भूपेंद्र यादव का सम्मान किया गया। बाबा रामदेव भी ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े थे, उनका भी सम्मान किया गया। यादव समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। यादव किसी एक पार्टी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं है। यादव समाज देश हित के लिए मतदान करेगा। पर हम तो अकेले रहकर के कभी एक या दो लोगों का गठबंधन, एक या दो समाजों को करके कभी हम देश का विकास नहीं करते। हम जब राजनीति करने भी जाते हैं, हम जब अपना व्यवसाय करने भी जाते हैं, हम जब अपना कोई कार्य करने भी जाते हैं, तो हम सबके लिए करने जाते हैं। लेकिन स्वधर्म का अर्थ ये होता है कि जब हम काम करके अपने घर पे लौटते हैं, जिस कार्य में प्रगति करके अपने घर पे लौटते हैं, तो हमारे घर वाले भी गर्व करें कि हमने जो काम किया है वो सबसे श्रेष्ठ काम किया है, समाज के हर वर्ग ने उसको सराहा है। ये हमारा काम करने का तरीका है। कभी छोटी चीजों और छोटे विषयों में अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की धरती ये सामाजिक चेतना की धरती है। मेरा इस बार बड़ा सौभाग्य हुआ कि इस बार मेरे को ये जो नवरात्रि के नवमी के अवसर पर हमारे छत्रपति उदयनराजे जी के निमंत्रण पर प्रतापगढ़ में जाने का और माता जी भवानी के दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मानता हूँ इस देश के लिए बड़ा गौरव का समय जब छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक स्वराज्य की नींव पड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की चेतना से इस देश में इतना बड़ा विस्तार हुआ कि पानीपत तक जाकर के मराठों ने बड़ी वीरता की लड़ाई लड़ी और पूरे समाज में खड़े होकर उनका सहयोग। देश में स्वराज्य का एक नया सूत्र, स्वराज्य की नई क्रांति ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इस देश में देखी। शासन व्यवस्था के गुणों में भारतीयता के गौरव विकास करने का जो कालखंड रखने का वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में पूरे भारत में देखा। महाराष्ट्र वो धरती रही है जहाँ पर संतों की भी वाणी रही है। महाराष्ट्र वो धरती रही है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में अपना बड़ा योगदान दिया। आज संविधान में जो हम समता की बात करते हैं, आज संविधान में जो हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, आज संविधान में हम गरीबों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संकल्पों को पूरा करने का जो आश्वासन करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा है। महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ पर ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से समाज में नए परिवर्तन का विषय उन्होंने उठाया। ज्योतिबा कहा करते थे, यादव समाज प्रगति संघ की तरफ से भूपेंद्र यादव जी का एक सत्कार रखा गया था। यदुवंश कुल के हैं, यदुकुल के हैं, महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं, देश के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। तो एक सम्मान के रूप में आज यदुकुल समाज ने उनका सत्कार रखा था। भूपेंद्र जी आए, मार्गदर्शन किया लोगों का उन्होंने, साथ में ही स्वामी बाबा रामदेव जी भी आए, उन्होंने भी लोगों का मार्गदर्शन किया। तो समाज के लिए, समाज और समाज से जो बनता है पूरा परिवार, वह कैसे बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत संबोधन दिया उन्होंने, मार्गदर्शन दिया। और यादव समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम माननीय केंद्रीय मंत्री, हम सभी के सिरमौर भूपेंद्र यादव जी ने आज किया है। यह किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज की उपस्थिति यादवों की यह बता रही थी कि यादव किसी एक पार्टी का, किसी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं है। यादव समाज का भला कहाँ हो सकता है, यादव समाज अपना भला कैसे कर सकता है वह जानता है। इसलिए आने वाले दिनों में यादव समाज किसी एक पार्टी का, किसी एक व्यक्ति का पिछलग्गू न बन करके यादव समाज के हित के लिए
देश हित के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए मतदान करेगा, ये आज की मीटिंग से लोगों को दिख गया। कुछ उनसे मांग भी रखी गई है यादव समाज के लिए। यादव समाज के लिए हमने कहा कि मल्टीपर्पज जो हॉस्पिटल हो, बच्चों को पढ़ने लिखने के कॉलेज वगैरह हो, उसके लिए एक भूखंड उपलब्ध कराया जाए सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में। और दूसरा जो ओबीसी का प्रश्न है, जो संसद की बॉटम लाइन है, मुंबई शहर में पैदा हुए बच्चों को उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उसको 67 की बॉटम लाइन नहीं लागू करनी चाहिए। और पार्टी में भी जो यादव समाज के लोग हैं, संगठन से लेकर सरकार में, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए।